Welcome to IIT Ganit. Today we are going to start our next lecture on limits, and in this lecture we are going to learn how to evaluate the value of limits. So there are many different ways to calculate. So जितना आज तक हमने पढ़ा है वो सब यूज़ करने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं अपना एल्जेब्रिक मेथड से. एल्जेब्रिक मेथड में क्या क्या आएगा वो भी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फैक्टराइजेशन आएगा, फिर रैशनलाइजेशन आएगा, फिर बाइनोमियल थ्योरम भी यूज़ होगी, एंड सो ऑन मैनी फंक्शंस और भी यूज़ होंगे. तो उसके अकॉर्डिंग देखते रहेंगे. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनना. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन की. फैक्टराइजेशन के अंदर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ. इसको देख के समझ आ गया होगा कि हमें कुछ फैक्टराइज करना है, तभी कुछ आगे सॉल्व होगा. ठीक है, अब पहली बात तो इसको लिमिट को सॉल्व करना क्यों है ये देखते हैं. देखो, जब x2 को जाएगा, जब x2 को टेंड करेगा तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो कहाँ जा रहा है? क्या 0 पे जा रहा है? क्योंकि 2 - 2 इज 0. 2 का स्क्वायर इज 4, 4 + 2 इज 6, 3 2 जा 6, तो 6 - 6 इज 0. मतलब क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है? क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है? बन रही है. अगर ये बनती है तभी हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब देखो दिक्कत कौन कर रहा है, हमें देखना है दिक्कत कौन कर रहा है. तो x जब 2 को जाएगा, x - 2 0 ले रहा है, तो ऊपर भी तो x - 2 ही 0 ले रहा होगा. जब x 2 को जाएगा तो 0 कौन लेगा? x - 2 ही तो ले पाएगा. 2 - 2 0. तो हमें क्या करना होता है? x - 2 वाला फैक्टर को कॉमन निकालना कहीं से, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए. देखो, इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो ऊपर फैक्टराइजेशन आएगी x - 2 इंटू x - 1, एंड नीचे तो x - 2 ही बचेगा. क्या x - 2 और x - 2 कैंसिल हो गए? बस आपको ये चीज़ निकालनी है, कैंसिलेशन वाली. ये कैंसिल हो गया, ये जो दिक्कत कर रहा था इसको हटा दिया, बचा कौन? x - 1 बचा. और लिमिट क्या है? x टेंडिंग्स टू 2. तो आंसर क्या आएगा? 2 - 1 दैट इज 1. तो दिस इज हाउ टू इवेल्युएट द लिमिट्स. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कह रहा है x टेंडिंग्स टू -3. अगर आप -3 पुट करोगे ना इसके अंदर, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म ले लेगा. मतलब हमें यहां से अब कौन सा फैक्टर कॉमन मिलेगा? जैसे यहां पे 2 जा रहा था तो x - 2 मिला था, -3 जा रहा तो x - -3 दैट इज x + 3 दोनों में कॉमन मिलेगा, तभी वो कैंसिल होगा, तभी लिमिट की वैल्यू आएगी. चेक करते हैं. ऊपर तो ऐसा लग रहा है x² के अंदर क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, तो अगर x² में क्वाड्रेटिक लिखी है तो क्या उसका फैक्टराइजेशन x² - 9 इंटू x² + 3 हो रहा है. चेक करो, x की पावर 4 आ गया, -9x² + 3x² - 6x² एंड ये -27. नीचे तो ऐसा लग रहा है इन दोनों में से x² कॉमन, क्या बचेगा? x + 3. ये लिखा हुआ है +1 इंटू x + 3. क्या ऊपर से x² - 9 को मैं x + 3 इंटू x - 3 लिख सकता हूँ. और ये x² + 3 तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं है, क्योंकि -3 पे ये हमें 0 नहीं दे रहा. 0 कौन दे रहा है? x + 3 दे रहा है. वही निकालना था, वो निकाल चुका हूँ मैं. यहाँ पे x + 3 कॉमन आएगा, बचेगा क्या? x² + 1. x + 3 कैंसिल आउट. बस अब कोई दिक्कत नहीं है. अब x की वैल्यू -3 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो दिक्कत कर रहे थे वो खत्म हो चुके हैं. -3 पे क्या जाएगा? ये -6. -3 पे क्या जाएगा? ये -3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 इज 12, -3 का स्क्वायर इज 9, 9 + 1 इज 10, 2 5 जा 2 6 जा, कितना आ गया? -36/5. So this is how to calculate the value of limits using factorization. आगे जाके सब कंबाइन भी होने वाला है, तो देखते रहेंगे. एक क्वेश्चन है यहाँ से जो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो ये है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 3 - x - 6 डिवाइड बाय √2 की पावर -x माइनस 2 की पावर 1 - x. लिमिट है x टेंडिंग्स टू 2. लिमिट है x टेंडिंग्स टू 2. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन, एंड दिस इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन ओनली. नेक्स्ट बात करते हैं रैशनलाइजेशन की. रैशनलाइजेशन सबको आता होगा, बिल्कुल. हो सकता है एक बार रैशनलाइज करना पड़े, हो सकता है डबल भी करना पड़े, तो उसको कहेंगे हम डबल रैशनलाइजेशन. स्टार्ट करते हैं. तो देखो h0 जब जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? 4 पे. 4 का रूट क्या होता है? 2. 2 माइनस √4 कितना होता है? 2. 2 - 2 ऊपर 0 जा रहा है. जब h0 जाएगा ये भी कहाँ जाएगा? 0 पे. तो ये फिर से कौन सी फॉर्म ले रहा है? 0/0 फॉर्म ले रहा है.
इसीलिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या इसके प्लस वाले से, तभी तो रैशनलाइज होगा वो। अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एच प्लस अंडर रूट 4, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 4 प्लस एच माइनस 4 डिवाइड बाई एच इंटू में अंडर रूट 4 प्लस एच प्लस अंडर रूट 4 से 4 कैंसिल, h बाई एच बचा, h ही तो दिक्कत कर रहा था, क्यों, h टेंडिंग टू 0, तो h माइनस 0 क्या था, ऊपर नीचे कॉमन चाहिए था, h माइनस 0 क्या होता है, h ही तो होता है। बस जैसे ये खत्म हुआ अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब आप h को 0 पुट कर दो, ऊपर तो क्या बचा हुआ है 1, नीचे 0 पुट करने पे ये क्या बनेगा 2, ये क्या बनेगा 2, 2 प्लस 2 4, सो 1/4 इज आवर आंसर। क्लियर है, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वहां पे ध्यान से चेक करो कि किसको कॉमन निकालें। देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x माइनस 2a है, x टेंडिंग टू 2a पे दिक्कत कौन करेगा, क्या यही दिक्कत करेगा, दिक्कत करेगा। ये चीज यहां से भी मिलनी चाहिए हमें, तभी तो दोनों में से कॉमन आ पाएगी, कॉमन आएगी तभी तो कैंसिल हो पाएगी। ठीक है, मतलब हमें पहले चेक करना है कि ये एंड x माइनस 2a का फैक्टर कहीं ना कहीं से कॉमन आ जाए। देखो यहां से तो आ ही जाएगा, इसको भी मैं फैक्टराइज कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखूंगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका रूट, तो ये रूट से ये वाली टर्म तो आ गई है, बट ऊपर से तो पूरे में से कॉमन आनी चाहिए ना। पूरे में से कॉमन कब आएगी, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको कर दूं रेशनलाइज, जब मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो किससे करूंगा, प्लस वाले से, कुछ ऐसा होगा। मैं इस टर्म को कर रहा हूं बस रेशनलाइज, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या वो x माइनस 2a बन जाएगा भैया, है ना। नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2a, ये रूट के अंदर है सब कुछ। ठीक है, चलो यहाँ पे कौन था, अंडर रूट के अंदर x माइनस 2a, साथ में प्लस, बिल्कुल सही। अब हमें दिख गया ऊपर से अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a ना कॉमन आ रहा है, जैसे कॉमन लिया यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये x माइनस 2a जो है रूट ऑफ x माइनस 2a का स्क्वायर तो लिखा हुआ है, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या एक अंडर रूट के अंदर x माइनस 2a बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना, क्लियर है। नीचे तो कौन है, अंडर रूट के अंदर x प्लस 2a, इसको मैं अंडर रूट के अंदर x माइनस 2a अलग से लिख रहा हूँ, क्यों, ताकि मैं इसको कैंसिल कर पाऊँ। यही तो दिक्कत कर रहा था x माइनस 2a, वही तो हमें ढूंढना था, वो ढूंढ लिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या करो, आप x को 2a पुट कर दो बस। जैसे ही x को 2a पुट करोगे तो ये तो 2a माइनस 2a क्या हो जाएगा, 0, क्या बचेगा 1, नीचे क्या आएगा 2a प्लस 2a दैट इज 4a, तो 4a को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 रूट ए, 1/2 रूट ए। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिमिट निकालो x टेंडिंग टू 9 पे 3 माइनस रूट एक्स अपॉन में 4 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2। तो सबसे पहले चेक करते हैं, जब 9 जाएगा तो ये क्या बनेगा, रूट 9 दैट इज 3, 3 माइनस 3 इज 0, ये क्या जाएगा 2 9 18, 18 माइनस 2 इज 16, 16 का रूट इज 4, 4 माइनस 4 इज 0, तो 0/0 फॉर्म ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, इसको मैं क्या करूँगा, डबल रेशनलाइज करूँगा। क्यों करेंगे, देखते हैं ध्यान से। 3 माइनस रूट एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस रूट एक्स से, सिमिलरली जो नीचे लिखा हुआ है 4 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2 से। ठीक है, अब जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये बन जाएंगे 9 माइनस एक्स बन जाएगा, क्लियर है। ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 4 4 जा 16 माइनस 2x माइनस 2, ये बनेगा। ये देखो ध्यान से, 16 माइनस माइनस 2 दैट इज प्लस 18, तो क्या 18 माइनस 2x लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 9 माइनस एक्स, नीचे लिखा हुआ है 18 माइनस 2x, क्या मैं उसको 2 टाइम्स 9 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल। यही दिक्कत कर रहा था, क्यों, x टेंडिंग टू 9 पे यही क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, यही क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं कर रहा, चेक कर सकते हो आप। 3 प्लस रूट एक्स को कोई दिक्कत नहीं है, 0 नहीं लेके आएगा। 4 प्लस 2x माइनस 2 का रूट भी 0 नहीं लेके आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। नीचे कौन है, ऊपर तो 3 प्लस रूट एक्स तो यूज़ हो चुका है ना, वो तो बचेगा ही नहीं यहाँ पे, ये यूज़ हो चुका है।
यहाँ पे ये यूज़ हो चुका है, नीचे बचेगा 3 प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो साथ में क्या बचा इसके 4 प्लस अंडर रूट के अंदर 2x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस रूट एक्स। लिमिट क्या थी x टेंडिंग्स टू 9 पे। ये तो क्या हो गई कैंसिल, क्या बच गया 1/2 यहाँ से। 9 पे जब जाएगा ये क्या देगा 16, 16 का रूट इज 4, 4 प्लस 4 इज 8, 3 प्लस रूट 9 दैट इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो कितना आंसर आ गया 2/3 आंसर। तो दिस इज वाई वी हैव डन डबल रैशनलाइजेशन। तभी हमारा ये वाला फैक्टर क्या आया, कॉमन आया, जो हमें दिक्कत क्रिएट कर रहा था। ओके, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है, ये भी किसके ऊपर है, डबल रैशनलाइजेशन के ऊपर है। आपको फिर से इसमें क्या करना है, ट्वाइस रैशनलाइज करना है, एक बार इसके प्लस से और इससे प्लस से रैशनलाइज कर लोगे। तो ये आपका फिर से एक होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है, वो कह रहा है बताओ इसकी लिमिट क्या होगी x टेंडिंग्स टू π/4 पे। देखो x टेंडिंग्स टू π/4 पे 2 इंटू साइन एक्स क्या देगा, साइन एक्स तो क्या देगा 1/√2, उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा √2, √2 माइनस √2 इज 0। tan x माइनस 1 भी क्या देगा π/4 पे 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो कौन सी फॉर्म लिखी हुई है 0/0 वाली, सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये देखता हूँ, ये जो चीज लिखी है ना ये tan x के रूट का स्क्वायर है, उसमें क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ रूट tan x का स्क्वायर, बिल्कुल। तो मैं उसको कर रहा हूँ फैक्टराइज, ये लिखा हुआ है रूट tan x प्लस 2 इंटू रूट tan x माइनस 1। चेक करो रूट tan x क्या क्वाड्रेटिक बना दी मैंने। ठीक है, अब ये दिक्कत कर रहा था क्योंकि ये भी दिक्कत कर रहा है x π/4 पे, इसको मैं इसके साथ कर रहा हूँ, इसको रैशनलाइज, इसको क्या कर रहा हूँ सॉल्व। क्यों, इसको मैं फैक्टराइज करके a² माइनस b² यूज करके क्या मैं इसको भी रूट tan x प्लस 1 इंटू रूट tan x माइनस 1 लिख सकता हूँ, आया ना। क्या ये फैक्टर, एक ये फैक्टर तो खत्म हो गया। ठीक है, अब दिक्कत कौन कर रहा है 2 sin x माइनस √2 वाला। ठीक है, इसको भी देखते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 2 cos² x माइनस 1, क्या लिखा हुआ है 2 cos² x माइनस 1। क्या उसको हम नीचे में कन्वर्ट कर सकते हैं, करके देखो कुछ कन्वर्ट होता है। और नीचे लिखा हुआ है 2 sin x माइनस √2, तो दोनों में से क्या √2 कॉमन आ जाएगा। जब √2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा √2 sin x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, ऊपर मैं cos स्क्वायर को भी sin स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, लिमिट क्या है x टेंडिंग्स टू π/4। इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ क्योंकि ये तो कोई दिक्कत नहीं करने वाला। अब इसको लेके चलो चाहे ना लेके चलो, चाहे इसकी वैल्यू यही पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चाहे मैं इसको यहाँ पे अगर 2 भी लिख दूंगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। तो इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो x की π/4, तो 1 + 1 2 लिख दिया। ये दिक्कत कर सकता है, इसको देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, माइनस का कितने साइन स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, कुछ बात बनती हुई लग रही है। ये दिक्कत कर रहा है नहीं कर रहा। π/4 पे क्या देगा 1 + 2 3 देगा। ये है √2 sin x माइनस 1। ठीक है, लेट अस सी भाई 1 - 2 sin स्क्वायर x को मैं फिर से फैक्टराइज कर सकता हूँ, सोचो ध्यान से कैसे। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - √2 sin x इंटू 1 + √2 sin x, आया ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब दिक्कत क्रिएट जो थी वो खत्म हो चुकी है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये और ये बिल्कुल सेम होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। π/4 पे अब ये दिक्कत नहीं कर रहा, क्योंकि जो दिक्कत कर रहे थे वो यहाँ कैंसिल हुए और यहाँ कैंसिल हो चुके। जो अब यहाँ पे x को π/4 पुट करोगे तो 1/√2 इंटू √2 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू दिस तो क्या ये -2√2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, हाँ या ना। तो दिस इज हाउ टू यूज दिस रैशनलाइजेशन एंड फैक्टराइजेशन एक साथ। ठीक है, साइमल्टेनियसली। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन ऑन बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशंस याद हैं? जब हमारा जो नंबर है, जो पावर है, वो इंटीग्रल नहीं होती, मतलब कुछ रेशनल नंबर्स में होती है, तो क्या लिखते हैं उसको, क्या ऐसा लिखते हैं 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x²
एंड सो ऑन। अगर याद हो तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं, ये कब था लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जब n एक रैशनल नंबर होता है, मतलब नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, पावर 2, 3, 4 ऐसी पावर नहीं होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलते हैं यहाँ पे। तो क्या ये ऐसा लग रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर की पावर में 1/3 लिखा हुआ? अगर मैं यहाँ से एक्स क्यूब को कॉमन ले लूँ तो बाहर क्या आएगा? उसका क्यूब रूट। तो एक्स क्यूब का क्यूब रूट इज x, तो बाहर तो x आ जाएगा। क्या अंदर 1 + 3/x की पावर 1/3 बचेगी? हाँ या ना? ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जब x इन्फिनिट को जा रहा होगा तो ये वैल्यू कुछ 0 के पास आएगी, तभी तो हम उसको यूज़ करते हैं, ऐसा यूज़ तो नहीं करते उसको। ठीक है, जब उसमें मॉड x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होती है मॉड x की वैल्यू। ठीक है, अब ये अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बाहर क्या आएगा? x बाहर आएगा। अंदर क्या ऐसा लग रहा है 1 - 2/x की पावर 1/2 बच गई? हाँ या ना? अब हम क्या इसके ऊपर वो बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे? x तो एज इट इज 1 + nx, n कौन है? 1/3। ठीक है, प्लस n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू 3/x का स्क्वायर। मैं यहीं रुक जाऊंगा। क्यों? सोचो ध्यान से, क्यों? इसका स्क्वायर हो चुका है। अगर इसका स्क्वायर हो चुका है तो जब इसका स्क्वायर यहाँ से एक x को कैंसिल ले लेगा, एक x इससे कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल होगा तो नीचे एक x तो बचेगा, नीचे एक x तो बचेगा, और वो x कहाँ जा रहा है? इन्फिनिट पे। तो अगर इन्फिनिट जा रहा है तो पूरी टर्म को कहाँ ले जाएगा? 0 पे। आगे तो और ज़्यादा x क्यूब है, x की पावर ज़्यादा आएगी ना, x क्यूब आएगा, इससे x कैंसिल होगा, x स्क्वायर बचेगा, फिर x क्यूब बचेगा एंड सो ऑन। तो क्या आगे लिखेंगे हम? नहीं लिखेंगे। यही पॉइंट है जो ध्यान से सुनना है आपको। नेक्स्ट तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? माइनस में x टाइम्स 1 माइनस दिस है, तो क्या लिखूँ? 1 + nx, n कौन है? 1/2, x कौन है? -2/x। नेक्स्ट क्या आएगा? n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। आगे मैं नहीं लिख रहा फिर से, क्यों? इसका स्क्वायर हो चुका है, इससे एक कैंसिल हो गया, नीचे एक x तो बचेगा, कम से कम एटलीस्ट 1x तो बचेगा। फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट 1x बचेगा डिनोमिनेटर में, इसलिए वो कहाँ चला जाएगा? 0 चला जाएगा, क्योंकि x कहाँ जा रहा है? इन्फिनिट। सेम केस यहाँ पे, बिल्कुल सेम केस यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात और, x × 1 x होता है, x × 1 x होता है, तो क्या ये 1 तो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सोचो, ये तो कैंसिल। ठीक है, जब ये x इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा और इससे आगे सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो कम से कम एक x डिनोमिनेटर के अंदर बचा के रखेगा, और x इन्फिनिट पे जाने पे ये सारी टर्म्स क्या 0 चली जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे नीचे x स्क्वायर जब होगा, इससे x मल्टीप्लाई होगा तो एक x कम से कम नीचे बचेगा, तो ये नीचे डिनोमिनेटर के अंदर इन्फिनिट लेके आएगा। इन्फिनिट लेके आएगा तो क्या ये सारे के सारे 0 पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये x जब इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो रहा है भाई, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 3/1/3, 3 × 1/3 दैट इज 1, माइनस माइनस प्लस, x जब इससे मल्टीप्लाई होगा x कैंसिल हो जाएगा, 2/2 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुन लो ध्यान से कैसे ये किया है। ठीक है, कुछ नहीं, एक्सपेंशन लगाया वो वाला, कैसे लगाया वो देखा, इनको क्यों 0 किया वो आपको मैंने रीजन बता दिया। ठीक है, अब आप खुद से इसको एक बार अच्छे से करें। लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है? x + 1 x + 2 x + 3 की होल पावर 1/3 - x। तो ध्यान से देखना, फिर से क्या कर रहा हूँ मैं, देखो इन तीनों में x है तो मैं सब में से x बाहर ले रहा हूँ, तो सब में से जब x बाहर लूंगा तो कितने x बाहर आएंगे? क्यूब। तो बट उसकी पावर क्या है? 1/3। तो कितने x बाहर आएंगे एक्चुअल में? वो x आएगा, एक ही आएगा, और यहाँ भी x है, यहाँ से भी x आया, दोनों में से कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा? 1 + 1/x इंटू 1 + 2/x इंटू 1 + 3/x।
एक्स की होल पावर 1/3 है, तो क्या मैं इसको अलग अलग पावर दे दूं? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, -1। क्लियर है? तो अब मैं ध्यान से फिर से क्या कर रहा हूं, फिर से अपना फॉर्मूला लगा रहा हूं बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला। तो कैसे लगाऊंगा? x इंटू में इसको क्या लिखूँ? 1 + nx, तो मतलब 1/3 इंटू 1/x प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x²। मैं आगे नहीं लिख रहा, क्यों? सोचो, देखो जब इसका स्क्वायर होगा तो x से एक पावर कैंसिल होगी, एक x तो कम से कम नीचे बचेगा, और वो इन्फाइनाइट पे जब जाएगा कहाँ जाएगा? 0 ले जाएगा पूरी वैल्यू। ठीक है, ऐसे चलते हैं हम आगे। 1 + 2/x है, तो 1 + nx प्लस n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, फिर से 1 + 3/x है, तो 1 + nx इंटू 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² एंड सो ऑन। यही आएगा। मैं यहां से ब्रैकेट्स को क्लोज कर रहा हूं, और साथ में कौन है? -1 भी है। साथ में कौन है? -1 भी है। क्लियर है? चलो 1 1 1 पहले क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई। जब 1 1 1 मल्टीप्लाई होंगे तभी तो हमारे पास कौन सी टर्म आएगी? कांस्टेंट टर्म आएगी। तो कांस्टेंट टर्म तो 1 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगी। 1 में से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट टर्म इसके अंदर कोई नहीं आने वाली, क्योंकि 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा हूं मैं आपसे कि जो जिसमें x की पावर डिनोमिनेटर में 1 होगी वो टर्म्स कितनी आएंगी? देखो इसका 1, इसका 1 मैं मार्क कर देता हूं। ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक टर्म लेके आएगा जिसके डिनोमिनेटर में x होगा। ऐसे ही जब ये 1 और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक और टर्म आएगी जिसके डिनोमिनेटर के अंदर x होगा। लास्ट कौन सी आएगी? ये वाला x, ये वाला x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगी? जिसके डिनोमिनेटर के अंदर x वाली टर्म होगी वही टर्म आएगी। मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में x की पावर 1 वाली टर्म्स हैं वही 3 आने वाली हैं। वो 3 कौन कौन सी? पहली आएगी ये वाली 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 2/x प्लस 1/3 इंटू 3/x। मैं आगे वाली टर्म्स नहीं लिख रहा, क्योंकि आगे वाली टर्म्स में ना नीचे x की पावर 1 नहीं कम से कम 2 होगी। जब ये और ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे, अब इसको एक्सपेंड करके देखो तो x की मिनिमम पावर आगे 2 ही मिलने वाली है। ये पावर 1 यहीं पे मिलेगी बस इन 3 टर्म्स में, बाकी में पावर कम से कम 2 मिलेगी। जब 2 मिलेगी तो एक x कैंसिल करेगा और बाकी सब इन्फिनिट पे लेकर कहां पहुंच जाएगा? 0 पे पहुंच जाएगा। इसलिए मैं आगे वाले टर्म्स को नहीं लिख रहा। ठीक है, तो क्या ये बाहर x था, ये x इस x से कैंसिल होगा, तो क्या बचा अपने पास? 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2। सो वी कैन से फ्रॉम हियर दैट अगर यहां पे x + a होता, x + b होता और x + c होता, इसकी होल पावर 1/3 होती, -x होता, इसकी लिमिट जब x टेंडिंग टू इन्फिनिट है तो क्या a + b + c, ये a होता 1 की जगह, यहाँ 2 की जगह b होता, 3 की जगह c होता, तो क्या आंसर डायरेक्ट आया था? a + b + c/3। सो ये याद रखना। ठीक है, ओके, दिस इज क्लियर। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन बाइनोमियल थ्योरम। थैंक यू।